नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है न्यूज़ ज़द पे। अभी हम हैं पादी यूबे आउटडोर स्टेडियम पे, जहां यहाँ पे इनर लाइन पास यहाँ पे चेक किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे रूल होता है कि जितने भी नॉन APST है वो जब आसाम से अरुणाचल की तरफ जो एंटर करते हैं तो उनको एक इनर लाइन पास दिया जाता है, जिसके द्वारा ही वो हमारे अरुणाचल में एंट्री कर सकता है। तो यहाँ पर आज हमारे यहाँ के जो आपातानी यूथ एसोसिएशन और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के जितने मेम्बर्स हैं वो यहाँ पर आज चेक किया जा रहा है यहाँ पर इनर लाइन पास, क्योंकि यहाँ पर जो रूल है कि किसी के पास इनर लाइन पास नहीं होता है तो यहाँ पे इलीगली नहीं बेच सकते। तो उसको पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि आज यहाँ पे कितने मेंबर्स को बिना पास का पकड़ा गया है और कितने लोग जो रेन्यू नहीं किए। तो चलिए बात करते हैं सीधा जो आज यहाँ का ऑर्गेनाइज़ किया, तो उनसे, जो यहाँ के आया का जनरल सेक्रेटरी है, उनसे बात करेंगे। मुजफ्फरपुर रुको रुको थोड़ा सा। हाँ जो इनलाइन परमिट जो सरप्राइज पे आपने चेकिंग किया है, हाँ, तो इसका करने का रीज़न क्या है? एक्चुअली करने का तो रीज़न ये है कि देखिए बंगाल ये ईस्टर्न फ्रंटियर ये एक्ट का हिसाब से जो 1873 में लागू किया था, तो ये अरुणाचल में अरुणाचल मिज़ोरम और मणिपुर और मेघालय, ये जो प्रोटेक्टेड इंडिजिनियस लैंड है, ट्राइबल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक को लागू किया था। तो उसका हिसाब से अभी यहाँ में मैंने अरुणाचल में ILP तो लागू होता है, लेकिन वो है कि बहुत से लूप होल्स के कारण से बिना पास का, बिना डॉक्यूमेंटेशन का सब आ रहा है, हमें पूरा इन्फ्लो हो रहा है। तो ये जो मैंने इंडिजिनियस पॉपुलेशन के लिए फ्यूचर में जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, इसलिए हम लोग आज का चेकिंग किया वाला जो अनऑथोराइज्ड जो उधर गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर करके नहीं आया है, उसको हम लोग बाहर निकालने के लिए, मैंने तो उसको रेगुलेट करने के लिए आज इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करके हम लोग साथ में मिलके ये इसको ड्राइव को किया है। तो कितना नंबर्स हुआ है आज यहाँ पर जो नॉन लाइसेंस लेके यहाँ घूम रहा था वो ILP? तो तिल आज का जो पकड़ा है बहुत सारा, तो हम लोग को आज ड्राइव होगा बोल के मालूम हो गया। कोई बहुत लोग तो जंगल में भाग गया है, वो लोग को भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पास, तो जंगल में मत भागो। तो बिल्डिंग विल्डिंग से भी कोई लोग कूदता है, नहीं कूद के पास बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर इंडियन सिटीजन है तो आपका पास में आधार कार्ड होगा वगैरह, जितना भी जो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं आइडेंटिफिकेशन कार्ड, उसको लेके 150 का रुपया का कार्ड है। आप उसको नहीं बना के वहाँ में यहाँ में इलीगल तरीक़ा से गेट में 200-300 रुपया दे के यहाँ में आता है, और गेट में भी पास में दे के एंट्री करने देता है। उसका बाद से यहाँ में पास बनाने देता है, चांस मिलता है। उसको नहीं बना के आप लोग यहाँ उधर भागते रहते हैं, फिर पकड़ने से फिर फाइन इम्पोज करते हो। तो गवर्नमेंट हम लोग का आया का इम्पोज किया वाला नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन के हिसाब से इम्पोज किया वाला है, क्योंकि नहीं किया बोल के और फाइन के हिसाब से। तो उसको भरने से अच्छा आप लोग आगे आके इसको बना लीजिए, ताकि हम लोग को भी मालूम चलेगा कि हमारा ये डिस्ट्रिक्ट में, हमारा रीजन में, सर्कल में कितना, हेडक्वार्टर में कितना आ रहा है, आना जाना इन्फ्लक्स कितना हो रहा है, उसको हम लोग भी मालूम होना चाहिए, ताकि हम लोग मालूम होगा कि यहाँ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन का हिसाब से कैसा आना जाना हो रहा है, उसको हम लोग चेक एंड बैलेंस कर सकता है। यहाँ में ऐसा हो रहा है कि आज का डेट में इतना मैंने प्रॉब्लम हो रहा है कि विदाउट एनी परमिट जो नॉन इंडियंस है वो लोग भी आके यहाँ में घुस के बेच रहे हैं। तो ऐसा भी मालूम चल रहा है, इसके लिए हम लोग इसको ये चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी आज भी पकड़ा है, आज तो लकीली नहीं मिला, लेकिन जो भागा है उसमें से ही होगा, जो जिसका पास ना ID कार्ड है, ना आधार कार्ड, ना नथिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो देता है कुछ भी नहीं है। वो अरुणाचल का ज़रूरत नहीं है ना, उसका आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड है वो इंटायर इंडिया के लिए लागू होता है। तो वो होने से तो यहाँ में पास है तो अवेलेबल दे देता है। तो आज हम लोग टोटल मिला के जो पकड़ा है, जिसका पास में ऑन बॉडी में मैंने कार्ड नहीं बोका था, अप्रोक्सीमेटली 930 समथिंग कुछ पकड़ा है। तो उसमें से जो है कौन सा अभी कितना में कहाँ में कितना पकड़ा है मालूम नहीं है,
उसका टोटल आइडिया नहीं है, लेकिन हापोली रीजन में 235 जो मैंने फाइन लिया, जिस किसी का डेट फेल हो गया, रिन्यू नहीं किया है, कोई लोग टेम्पोरेरी पास में सिर्फ है, और कोई लोग बिना पास का बैठा हुआ है सिर्फ, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन उसका पास है, तो वो लोग लोकल गार्जियन जिसका वहाँ काम कर रहा था वो लोग को बुला के तो हम लोग उसको 15 डेज़ का नॉन रिन्यूएबल टेम्पोरेरी पास दिया है, जो विदिन 15 डेज़ का अंदर में वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पास निकल लेने हैं। अगर नहीं निकलता है तो फिर आफ्टर 15 डेज़ आज हम लोग आया लोग रिकॉर्ड किया है कि बोथ गार्जियन का भी हम लोग एक फॉर्म है, उसमें हम लोग ये लिया है, आपका अंडरटेकिंग लिया है कि इफ़ एनीथिंग गोस रॉन्ग, उसका जो जिसके लिए ले रहे अंडरटेक ले रहे हैं, उसका गारंटी गार्जियन बन रहा है, उससे अगर कुछ होता है वो भाग गया बोलने से, उसको हम लोग पहले पकड़ेगा कि आप उसको इसका कैरेक्टर को आप मैंने ये मेरा पास में काम करेगा बोल के 1 साल का कर देता है, आपका पास में एक 2 दिन का काम करके वो चला जाता है, फिर कहाँ में क्या करता है मालूम नहीं। इसलिए ऐसा मत कीजिए। टेम्पोरेरी पास सिस्टम है, जो सिर्फ टेम्पोरेरी बेसिस में काम करने आता है उसको टेम्पोरेरी पास सिर्फ कर दिलाइए। तो जैसे कि अभी आप बोला है कि जो टेम्परेरी जो मालिक को पकड़ेगा, तो हमने कहीं बाहर से भी सुना है कि इसको ही लेके मालिक लोग जो लेबर लोग को कहा जाता है कि तुम लोग भाग जाने से रिस्क नहीं लेगा तो पास नहीं बना दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये मालिक लोग का भी फॉल्ट दिखाई देता है, क्योंकि अगर वो लोग ही पास नहीं बना देता है तो लेबर लोग साइन कहाँ से लाएगा, तो उसके ऊपर क्या कहना है आपका? नहीं, इसमें ऐसा है ना, आज भी हम लोग तो वही बात कर रहा था ना कि जो मालिक लोग है जो है थोड़ा अवेयर वाला लोग, वो लोग ये लोग से क्या चाहिए पास करने जो आता है काम करने, वो लोग कुछ कंस्ट्रक्शन काम नहीं तो कुछ काम के लिए हमें जॉब करने के लिए आता है, तो आता है, लेकिन वो लोग को क्या चाहिए 1 साल का ये पास चाहिए, लेकिन मालिक लोग क्या बोलता है कोई लोग कि 7 डेज़ का 15 डेज़ का इतना का देगा, तो मैक्सिमम 15 डेज़ होता है तो 15 डेज़ करके रिन्यू कर देगा, ऐसा बोलते हैं, तो उसको वो लोग मानता नहीं है। फिर तो होगा तब तुम काम करके कैसा करना करो, ऐसा करके चल रहा है, तो हम वो यहाँ का जो लोकल है वो लोग ही बोलते हैं ये सिस्टम को मत कीजिए, आप लोग बोले हम लोग पास बना देगा लेकिन टेम्पोरेरी बनाएगा, मेरा यहाँ काम का ख़त्म हो जाने के बाद से आप जान वहाँ से फिर टेम्पोरेरी पास ले लीजिए। इफ़ यहाँ में अगर बहुत साल हो गया, अच्छा जान पहचान है, आप इधर उधर का मैंने यहाँ में बेचना, यहाँ में परमानेंट बेचना शुरू हो गया, तब आप तो पास आराम से ले सकते हैं। और ये तो गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं उसको तो ऑटोमेटिकली पास तो मिल ही जाता है। और हम एक बात वो करते मिस कर देता है, हापोली में हम लोग 235 यहाँ में पकड़ा है पादी आदर स्टेडियम में, और ऑल जीरो में हम लोग 227, टोटल मिला के 462 नंबर्स हम लोग आज इसको हम लोग ने पकड़ा है, जो जिसका पास इरेगुलरिटी था तो उसको चालान गवर्नमेंट ने काटा है। तो ये कब तक चलेगा ये मतलब चेकिंग? ये तो एक हम लोग का फर्स्ट ड्राइव आज मेजर ड्राइव था, फिर अभी जो हम लोग जो रेगुलर के बीच में मैंने देखते जाते रहेगा कि गैप करके, पहले तो हम लोग ये जो आज जितना रिकॉर्ड किया है उसको हम लोग ट्रेस करेगा कि वो लोग को जो नॉन रिन्यूएबल जो टेम्पोरेरी पास दिया है उसको वो लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए, तो नहीं बनाए हैं तो फिर यहाँ में मैंने उस तक अगर कोई चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो अभी फिर ट्रेस करना 15 डेज़ का पता करेगा, फिर वही बीच में हम लोग फिर जहाँ मिलता है उसको पूछताछ करेगा कि आप लोग के पास है कि नहीं। आज देखा गया है कि आप लोग जो ब्लेज वास में भी आप लोग जो इनलाइन पानी को चेक कर रहे हैं, तो उसमें से आप ये हम लोग का जीरो हापोली में बहुत ऐसे ब्लेजेस है, इसमें से सबसे हाईएस्ट कहाँ से पकड़ा है? नहीं, हाईएस्ट बोल के ऐसा नहीं, हम लोग काउंट नहीं किया ना, जहाँ से पकड़ा है वहाँ से किया, क्योंकि ऐसा है कि जगह जगह में है जो क्वारीज एरिया है वो सब में ज़्यादा मिला है, जहाँ मतलब कंस्ट्रक्शन काम जो बस्ती में ज़्यादा चल रहा है अभी एट द मोमेंट, वो लोग उसमें ज़्यादा मिल रहा है, तो ऐसे करके है। तो गाड़ी में हम लोग ये इधर का है ये उधर का है हम लोग मार्क करके तो नहीं भेजा, सिर्फ उसको मैंने गाड़ी में उतार दिया और सबको जहाँ इसका रेगुलेशन करना है वो स्पोर्ट में भेजा है। जैसे कि आपका हारी से लेकर एबव वाला को उधर हम लोग का आया का ग्राउंड में भेजा है, एंड देन जो हारी से मुरंदागे से लेकर मार्केट एरिया जितना है और होंग बस्ती बामी मिची मुरंदागे उसको यहाँ में पादी स्टेशन में लेके आए। कुछ पब्लिक लोग का भी कहना है कि आप लोग सिर्फ क्या लेबर लोग को सिर्फ इनलाइन पानी चेक करेगा ना, यहाँ पे जो ये जीरो हापोली के अंदर में बहुत सा ऐसे बिजनेसमैन है, मारवाड़ी लोग है, बहुत सा सर्विसमैन है जिसका जो पास भी नहीं है, तो ऐसा वाला भी बहुत सा साल से बैठा हुआ है, तो उन लोग को आप लोग कब चेक इंटरेस्ट करेंगे? आज देखिए आप लोग ज्ञान है, हम लोग सुबह का 6:30 से ये शुरू किया है, तो जीरो का ऑल जीरो का हर एक दुकान में
चेक किया है। हापोली में भी, ये हापोली का तो दिन में किया था 12 बजे के आसपास में। यहाँ में जाके सब फिर दुकान में चेक किया है। सो ये आप बोला कि जो डॉक्यूमेंट्स जिसका पास नहीं था ना उसको 15 दिन टाइम दिया बोला। नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं था, मैंने पास नहीं था, लेकिन उन लोग के पास डॉक्यूमेंट्स था। और तो बिना डॉक्यूमेंट्स का तो आप हम लोग तो पास दे नहीं रहा था, मजिस्ट्रेट दे रहा तो मानेगा नहीं। उसके बाद उन लोग अगर सबमिट नहीं किया बोलने से तो उसका डिपोर्टेशन का कैसे प्रोसेस है? नहीं, डिपोर्टेशन का प्रोसेस तो हम लोग का काम क्या है, हम लोग कंप्लेन देना है। तो डिपोर्टेशन तो अभी उसको क्या एक्शन लेगा, डिपोर्टेशन हम लोग तो मांग के डिपोर्ट कर दो बोल के मजिस्ट्रेट लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो करना चाहिए उसको। तो हम लोग का क्या है, चेक एंड बैलेंस करना है। वो लोग भी मार्क करके ले गए, वो लोग ऑफिशियल कॉपी में, हम लोग भी मार्क किया अपना ये यहाँ में कॉपी में। तो ये दोनों तरफ में मार्क हुआ है ना। और इसमें ऐसा है कि जो उसका नंबर है, जो एप्लीकेंट है उसका नंबर है, फिर गार्जियन का नंबर है ना, ऐसा लेके। और पास हम लोग जो पास जो टेम्पोररी पास इशू किया है उसका नंबर भी साथ में लिखा है इसमें। तो उसको लेके हम लोग वहाँ इनर लाइन ब्रांच में वहाँ में जाएगा, पूछेगा ये लोग ये वाला फॉर्म आया कि नहीं है। तो आए तो वो लोग के पास तो रिटर्न तो होगा, तो जो रिटर्न होगा उसको हम लोग देखते हैं, इसको ये हुआ है तो ठीक है। तो जिसका पास नहीं है क्यों नहीं है बोल के हम लोग यहाँ में फ़ोन करेगा बीच में। आज एक लेबर का जो कहना था कि जो एक ड्राइवर है तो उसने कहा है कि उसने बहुत साल से आना जाना बहुत कर रहा है, लेकिन अभी तक उसको जो चेक गेट में उसके पास नहीं पूछा है क्योंकि ड्राइवर है बोलते। तो फिर वो बोल रहा था कि अब यहाँ आया तो हमको पकड़ लिया, तो ऐसा क्यों बोलते, उसका एक क्वेश्चन था। तो ये एक्चुअली उसका मैंने इतना साल से ड्राइवर है तो वो शायद से उसका नॉलेज में नहीं होता होगा। लेकिन ऐसा है कि नॉन APST जितना भी है सबको इनर लाइन ज़रूरत है। वो जो सा भी काम करता हो उसको इनर लाइन ज़रूरत है। ये हमारा रेगुलेशन, ये एक्ट का हिसाब से बनाया हुआ है। तो अभी उसको पकड़ा है, कोई पहले चेक नहीं किया होगा तो आज चेक किया निकला है। तो उसमें चेक गेट का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकलता है। आप क्यों चेक नहीं करते? यहाँ में तो दुनिया भर का है, ये जीरो में है, याचुली में है, याजली में है, यहाँ तक किमीन में है। फिर जीरो आने के लिए तो ये सब तो क्रॉस करना पड़ता है। तो वो सब का प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को लेकर क्या आप SP साहब से क्या बात करेंगे क्या, चेक गेट में जो ड्राइवर को भी चेक किया जाए? आज इसको रिपोर्ट लेके हम ऑब्वियसली हम SP और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आज का रिपोर्ट इतना है और इतना निकला है। दोबारा ये सिस्टम जो नहीं होना है कि जितना पकड़े उसका हाफ जो बने का पास में पास रेगुलेट नहीं है, तो उसको नहीं होना है बोल के हम लोग तो मेमोरेंडम में एक रिप्रेजेंटेशन तो लिखिएगा। वो तो कहने का बात है। और ये जो परमिट बना था ना जैसे 15 दिन का वाला, उसका एक्सपायर होने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको चेकअप करके कॉल करता है क्या उन लोग? ये तो अभी कॉल करता है कि नहीं करते, वो एडमिनिस्ट्रेशन का ये ऊपर में है। वो लोग कैसा करता है, रेगुलेट कैसा करता है उसको तो मैंने वो लोग का मोरस अपनी को तो बताएगा नहीं। वो लोग मोस्ट प्रोबेबली तो करेगा नहीं, क्योंकि हम आज भी थोड़ा देर पहले भी हम डिस्कस कर रहा था कि लास्ट ईयर का अगस्त में हमने RTI करके निकला है यहाँ में जन सुविधा से कितना ये क्या बोलता है इनर लाइन अभी है परमिट ग्रांटेड है देखा है, तो उसमें 12,000 ऐसा परमिटेड है ऑलरेडी। तो उसका बावजूद भी आज इतना निकल रहा है। और आज तो हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं, हम लोग आ रहा है दिखाई दे के वो दूर दूर से भागना शुरू हो जाता है, जंगल के अंदर घुस जाता है। ऐसा बहुत ज़्यादा है केसेस है। तो टोटल मिला के अगर सबको अच्छे से चेक करेगा बोलने से तो यहाँ में बहुत ज़्यादा मिले 2-3 हज़ार तो बिना पास का ही मिलेगा, और बिना डॉक्यूमेंटेशन का साथ भी मिलेगा।